पटेल पर स्वदेश को गुमान है। तो चले नजर डालते हैं लाइव एक्सप्रेस पर। बिहार में नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी, नाम रखा आप सबकी आवाज। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी नेता ब्रह्म सिंह तंवर आप में शामिल, केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका, रवि राजा बीजेपी में हुए शामिल, देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। गुजरात के केवड़िया में देश की एकता और अखंडता पर पीएम मोदी का बयान, कहा एक है तो सेफ है, इसका विरोध करने वालों को देश की एकता अखर रही है। पीएम मोदी ने कहा आतंकवादियों के आकाओं को अब पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत छोड़ेगा नहीं। 10 सालों के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी गिन रहा है अंतिम सांसें। पीएम मोदी ने कहा भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकतें बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया भर के देशों में भारत के प्रति गलत संदेश जाए और भारत की नेगेटिव छवि उभरे। आज सरदार पटेल के जन्मदिन पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता दिवस के मौके पर एकता शपथ समारोह में पीएम मोदी ने भाग लिया। परेड कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। 16 परेड टुकड़ियों को दिलाई एकता की शपथ। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने एकता नगर में कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। 284 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। एक अस्पताल का भी किया उद्घाटन। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी। बिहार के बेलागंज में पीके ने लालू यादव को दी बड़ी चुनौती। बोले यादव समाज के किसी काबिल नेता आदमी को नेता बनाए आरजेडी, हम जन सुराज के साथ उनके समर्थन में खड़े होंगे। ग्वालियर में आज से आरएसएस का 5 दिनों का प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत। सर संघ चालक मोहन भागवत भी कार्यक्रम में हुए शामिल। देश भर से 554 संघ प्रचारक ले रहे हैं हिस्सा। आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में कार्य पद्धति और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर दिया जा रहा है प्रशिक्षण। हर 4 से 5 साल में आयोजित होता है प्रशिक्षण शिविर। देश भर में आज मनाया जा रहा दिवाली का त्योहार। कई जगहों पर 1 नवंबर को मनाई जाएंगी दिवाली। त्योहार का पूरा हिंदुस्तान कई रंगों में हुआ चकाचौंध। गुजरात के कच्छ में पीएम मोदी ने बीएसएफ के जवानों के साथ मनाई दिवाली। सुरक्षा बलों को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। दिवाली पर भारत चीन के सैनिकों ने मिलाया हाथ, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। लद्दाख से अरुणाचल तक मिठाइयों का आदान प्रदान। कल पूरी हुई थी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों ने मनाई दिवाली। पूजा अर्चना कर जवानों ने आतिशबाजी का भी उठाया लुत्फ। भारत माता की जयकारे भी लगाए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स के जवानों के साथ मनाई दिवाली। जवानों को उपहार बांटकर उनके परिजनों से मुलाकात कर किया सेलिब्रेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर में जवानों के साथ मनाई दिवाली। कहा आप युद्ध जीतते हैं तो दुनिया देखती है, आपके बीच आने से नई ऊर्जा और उत्साह का होता है एहसास। दीपोत्सव पर अयोध्या में बनाया गया नया विश्व रिकॉर्ड। 55 घाटों पर जलाए गए 25,12,585 दिए। 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ की सरयू मैया की आरती। अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन। दियो और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा घाट। अयोध्या नगरी में दिखा अलौकिक नजारा। लाइट एंड लेजर शो का हुआ आयोजन। धरा से लेकर नभ तक फैली राम नगरी की आभा। दिवाली के मौके पर देश भर में उत्साह। गाजियाबाद नगर निगम ने हापुड़ रोड की सजावट की। रोशनी से जगमग हुई सड़कें।
दिवाली पर मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, रात 10 बजे तक ही चलेगी मेट्रो। त्योहार के चलते डीएमआरसी ने बदला शेड्यूल। दिवाली पर रोशनी से सजा श्रीनगर का लाल चौक, रंग बिरंगी लाइटों से हुआ रोशन, बाजारों में दिखी रौनक। दिवाली पर भारत में अमेरिका के राजदूत ने दी शुभकामनाएं। अमेरिकन एम्बेसी में मनाई गई दिवाली, राजदूत ने बॉलीवुड गाने पर जमकर डांस किया। दुनिया भर में मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी रोशनी से नहाए दिखे घर। भारतीय मूल के लोगों के घरों की जगमग देखकर हैरान रहे ऑस्ट्रेलियाई। अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान।